सतगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है महान आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा। जब भी इस संसार में आते हैं तो संसार का भला करते हैं, हमेशा कल्याण कार्य में लगे रहते हैं, मानवता की सेवा करते रहते हैं। जो भी इस परमात्मा को जानकर परमात्मा में ठहर जाते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं, निरंकार हो जाते हैं, वो होते हैं महान आत्मा। उन्हें कहते हैं पवित्र आत्मा। अक्सर हम बाइबल जब पढ़ते हैं ना, तो बाइबल में पवित्र आत्मा का जिक्र आता है कि ईसा मसीह को कहा गया पवित्र आत्मा। और ईसा मसीह जी के बारे में ही बाइबल में लिखा है, उनकी बायोग्राफी। तो ईसा मसीह जी ने पूरा जीवन कल्याण में लगाया, मानवता के कल्याण में। सबका भला किया, सबको प्यार दिया और एक संदेश छोड़ा कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो पूरा जीवन जो ईसा मसीह जी का था वो परोपकार में था, परमार्थ में था, उन सबका भला किया। लेकिन ये दुनिया भला करने वालों का भी बुरा कर देती है। अंत में ईसा मसीह जी को सूली पे टांग दिया गया, उनके हाथ पैर पे कील ठोक दिए गए। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं, वली पीर पैगंबर होते हैं, ये बहुत दयावान होते हैं। जब उनके हाथ पैर पे कील ठोकी जा रही थी, उन्हें सूली पे टांगा जा रहा था, तो जो लोग उन्हें सूली पे टांग रहे थे, हाथ पैर में कील ठोक रहे थे, उनके लिए वो निरंकार से, इस गॉड खुदा अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, हे प्रभु इनको क्षमा कर देना, इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे दयावान होते हैं संत महात्मा, वली पीर पैगंबर। ये महान आत्माएं होती हैं, महान महान आत्माएं। इनके संपर्क में जो भी आता है उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि परोपकारी होते हैं। महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, ये कल्याणकारी होती हैं। ये हमेशा भलाई में ही लगी रहती हैं। जब भी महान आत्मा धरती पे आती हैं तो हमेशा कल्याण कार्य में ही लगी रहती हैं, सभी आत्माओं का कल्याण करती हैं, सबका भला करती हैं। जो भी इनके पास आता है सबका भला कर देती हैं। देखती नहीं कि कौन कितना पापी है, कौन कितना बुरा है। जो आवे तिस कंठ लगावे, साईं भली का। जो आता है सबको गले लगाते हैं। तो सदगुरु मेहरबान होते हैं। सदगुरु दुनिया में आते हैं, सबका भला करते हैं। जो भी संत महात्मा भक्त आते, सब एक ही काम करते हैं, सबका भला। जब भी भक्त संत महात्मा वली पीर पैगंबर अवतार इस दुनिया में आते हैं, नेक काम करते हैं, परोपकार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। भटकती हुई आत्माओं को परमपिता परमात्मा परमेश्वर इस निरंकार से मिलाते हैं। भटकी बिछड़ी हुई रूहों को राहत दिलाते हैं, सुकून देते हैं, अमन चैन देते हैं। और सबसे महान कार्य है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, परमपिता परमात्मा से मिला देना। इससे बढ़कर पावन, पवित्र, पुनीत, पुण्य कर्म, परोपकार, परमार्थ और कोई नहीं है। सबसे नेक काम, पुण्य काम है आत्मा को परमात्मा से मिलाना, क्योंकि आत्मा प्यासी है परमात्मा से मिलने के लिए। आत्मा भटकती है कि कोई तो मिला दे मुझे पति परमात्मा, कोई तो मुझे परमेश्वर से मिला दे, मेरे घर का पता बता दे। तो आत्मा अंदर से तड़पती है, रोती है कि कोई तो मिला दे मुझे पिया परमात्मा, मेरे पिया से मिला दे, परमात्मा से मिला दे। तो रोती बिलखती आत्माओं को ये जो महान आत्माएं होती हैं, संत महात्मा वली पीर पैगंबर, ये मिलाते हैं। ये धरती पे आते हैं तो सारी आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, सबको आवाज देते हैं कि आओ अपने घर में आ जाओ। इस दुनिया जो है, जिस संसार में रह रहे हो, ये दुनिया रैन बसेरा है, यहाँ हमेशा कोई नहीं रहता है। 4 रोज के बाद यहाँ सबको जाना है, यहाँ से। हमेशा इस
दुनिया में कोई नहीं रहता है। तो अपना असली घर जान लो, अपना असली ठिकाना जान लो, निज घर को जान लो, जहाँ से आए हो उसी में चले जाओ। तुम्हारा एड्रेस, पता, ये परमात्मा, ये निरंकार है, ईश्वर है। ईश्वर में चले जाओ, जीते जी परमात्मा में चले जाओ, जीते जी इस निरंकार में चले जाओ, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाओ, प्रभु में लीन हो जाओ, इस निरंकार में डूब जाओ, खो जाओ। ये आवाज देते हैं, समझाते हैं, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान देते हैं। सदगुरु हमें इसीलिए ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि देख लो, इशारे को समझ लो, इशारे को पकड़ लो, ये निरंकार है, यहीं से आए हो और यहीं जाओगे, यही तुम्हारा असली ठिकाना है। ये संसार जो है ना, ये जो सीमेंट ईंट का जो मिट्टी का घर है ना, ये बंगला, महल, माड़ियाँ, यहाँ हमेशा नहीं रहोगे। अगर इसी में आसक्त हो जाओगे ना, कोठी बंगले में, तो भूत बन जाओगे। आत्मा इसी कोठी में भटकेगी। देखते हैं ना हम कि जिनकी आसक्ति अपने घर मकान में रहती है, परिवार में रहती है ना, वो आत्मा भटकती हैं, और घर में ही भटकती हैं, उसी घर में भटकती हैं। फिर संत महात्माओं को बुलाते हैं, अरदास करते हैं, सत्संग करवाते हैं, इन आत्माओं का कल्याण हो जाए। तो ये महान आत्माएं हमेशा कल्याण ही करती रहती हैं, समझाती हैं कि भटकन से बचो, मत भटको, जान लो हरि को, निरंकार को जान लो, परमात्मा को जान लो, सत्संग कर लो, ब्रह्म ज्ञान ले लो, समझाते हैं ये दयावान होते हैं, दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का दिल मक्खन की तरह होता है, कोमल, मोम की तरह होता है, दयालु होते हैं ये। इनसे किसी का दुख दर्द देखा ही नहीं जाता संतों से। जो महान आत्माएं होती हैं, ये किसी का दुख देखती नहीं है, सबके लिए अरदास करती है दातार से, निरंकार से, मालिक सबका भला कर लो, सबको अपने चरणों में ले लो। सदगुरु हमें बख्शवा देते हैं। हम कितने पाप करते हैं, कितने गुनाह, न जाने कितने कितने जन्मों के हमने पाप किए, बुरे बुरे कर्म किए। सदगुरु के चरणों में जब शीश झुकाते, सदगुरु हमें बख्शवा देते हैं निरंकार से। सदगुरु हमें आशीर्वाद दे देते हैं, निरंकार फिर सदगुरु की बात को मान लेते हैं। निरंकार प्रभु सदगुरु की बात को टालते नहीं है। जिनको सदगुरु ने माफ कर दिया, उनको परमात्मा ने माफ कर दिया। इसीलिए कहते सदगुरु के चरणों से पावन तीरथ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु या मानव बन सकता है इंसान नहीं। सदगुरु माफ कर देते हैं, सदगुरु दयावान होते हैं, गुनाहों को क्षमा कर देते हैं। जो आवे तिसकंठ लगावे साईं बलिकाल, जो भी चरणों में आता है, सर पे हाथ रख देते हैं, उसको माफ कर देते हैं, चरणों से लगा लेते हैं, अपना बना लेते हैं, परमात्मा से मिला देते हैं। सदगुरु के जैसा और कोई परोपकारी नहीं। सतगुरु सम कोई नहीं, सात दीप नौखंड, तीन लोक न पाई और 21 ब्रह्मांड। तीन लोक नौखंड में गुरु सेवा न कोई, करता करे न कसे, गुरु करे सो होई। बहुत दयालु कृपालु होते सदगुरु। सदगुरु की महिमा अपरंपार है। तो सदगुरु ने तरस की, कृपा की, परमात्मा के साथ जोड़ दिया। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। हम सदगुरु के कर्जदार हो गए, सदगुरु का कर्जा हमारे ऊपर है, हम कभी उतार नहीं सकते इस कर्जे को। बस हम सदगुरु के बताए नक्शे कदम पे चलें, सदगुरु के वचनों को जीवन में उतार लें, सबका कल्याण करें, सबकी सेवा करें। मानवता की सेवा ईश्वर की पूजा है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।